नमस्कार दोस्तों, हरीश नंदानी फिर आपसे जुड़ चुका हूँ और आज का मुख्य मुद्दा है आरक्षण, आरक्षण की राजनीति, जाति की राजनीति। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार समानता के हक में फैसले दे रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए, किसी DIG लेवल का, DGP लेवल का आदमी इंक्वायरी करेगा और उसके बाद जो गुनहगार है उसको सज़ा मिल जाएगी। कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन जो हमारी मोदी सरकार है, जो तथाकथित को दलित की तहसीब बताती है, उसने इसमें 22-24 कानूनों को चेंज करके 47-48 कानून ऐड कर दिए और SC/ST एक्ट को मजबूत बना दिया है। जिसका क्या कर रहे हैं, जो गरीब असहाय SC/ST हैं उन्हें तो पता नहीं है, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तथाकथित दलित की राजनीति करके जो नेता बन गए हैं, जो तथाकथित जहर उगल रहे हैं, कभी उन्होंने आर्मियाँ बना ली अपने नाम से, वो इस एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो इस पर SC/ST एक्ट लगवा कर उसको जेल करवा देते हैं और आपको पता है कि इसमें जमानत भी नहीं है, इसमें कोई सबूत भी नहीं मांगा जाता है और आपको जेल हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो मोदी सरकार है उन्होंने SC/ST एक्ट को पलटा और बिना जांच 6 महीने की गिरफ्तारी मिनिमम उसको लागू कर दिया। चलिए, सरकार का यहाँ भी मन नहीं भरा। दूसरा क्या हुआ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो बंदा टैलेंटेड है, जो कैपेबल है बंदा, एक तो आप आरक्षण लेके नौकरी में लग गए हैं, फिर उसके बाद आपको प्रमोशन आरक्षण चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया। लेकिन उन्होंने अध्यादेश लाके फैसले को फिर लागू कर दिया। लेकिन उत्तराखंड में हमारे दीपक जोशी जी की नेतृत्व में बहुत अच्छा आंदोलन चला और इस नियम को पलट दिया गया और उत्तराखंड में सभी के जो जनरल कास्ट वाले, OBC कास्ट वाले, उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो दोस्तों, सरकार ने देखिए आपका प्रमोशन आरक्षण को भी फिर पलटा। तीसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जो अनरिजर्व सीट हैं उसमें सिर्फ अनरिजर्व आदमी भाग लेगा। एक तो अनरिजर्व सीटें बहुत कम रह गई हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तथाकथित जो इधर के पूर्वोत्तरी जो आपके राज्य हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, आरक्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं गए तो 87% तक आरक्षण पहुँच गया, तो UR सीटें 20% या 10% रह गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था बार बार कि UR सीटों को UR से भरें, यानी अनरिजर्व जनरल से भरें, लेकिन इनका मन नहीं भरा। वहाँ पे इनके तथाकथित जो OBC सांसद हैं, दलित सांसद हैं, उन्होंने विरोध किया और इस नियम को पलट दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो देश कहता है कि हम संविधान पे चल रहे हैं, जो नेता कहते हैं हम संविधान पे चल रहे हैं, संविधान की बात नहीं मानती। ये बताइए, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस पे चलते हैं? वो संविधान पे चलते हैं। तो पहले मैंने बताया SC/ST एक्ट को पलटा, प्रमोशन आरक्षण लागू किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UR सीटों को सिर्फ जनरल से भरना चाहिए, वहाँ भी आपका मन नहीं आपने करा। जब देश में संविधान लागू हुआ था तो कहीं भी कोई उम्र रिलैक्सेशन नहीं थी, कहीं कोई फीस रिलैक्सेशन नहीं थी, लेकिन लगातार जो खाकर जनरल नेता बता रहा हूँ, कोई SC/ST नेताओं ने नहीं किया। ये आपके जो आपके चंद्रशेखर नेता रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, मोदी जी रहे हैं, आपके राजीव गांधी रहे हैं, आपके जितने भी जन नेता जो आपके सामान्य वर्ग के थे, इन्होंने नए नए नियम ला के सामान्य वर्ग को दबाया। इन्होंने मंडल कमीशन ला के इन्होंने सामान्य वर्ग की कमर तोड़ दी। इन्होंने आज सामान्य वर्ग का विद्यार्थी बिल्कुल हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, उसके करने के लिए कुछ नहीं है। मंडल कमीशन आने के बाद क्या हुआ, क्या आपको पता है, करीब 2000 करीब कास्टें जनरल कास्ट से OBC कास्ट में आ गई, जो बिल्कुल संपन्न थी। और आज दिन प्रतिदिन आज क्या हो रहा है कि OBC कास्टें बढ़ती आ रही है, 27-28 OBC कास्टें पहुँच गई हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि जो तथाकथित कुछ कास्टें हैं, आप सभी को पता है कौन 4-5 कास्टें जो OBC का हक मार रही हैं, वही हर जगह आरक्षण ले रही हैं, हर जगह मलाई खा रही हैं, सरकारी जॉब में सब वही पहुंच गए हैं। और जो छोटी जाति हैं OBC की, वहीं की वहीं हैं और उनके नाम पे राजनीति हो रही है, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसी SC/ST का है, आपको पता राजस्थान में कुछ कास्टें वही सरकारी जॉब में सरकारी सिस्टम का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। UP में कौन सी SC/ST कास्ट जॉब उठ गई हैं, उत्तराखंड में उठ गई हैं, गुजरात में उठ गई हैं, सबको पता है। कुछ राज्य में कुछ जाति विशेष हैं जो SC/ST के नाम की मलाई खा रही हैं, वही वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं, वही नफरत की राजनीति कर रही हैं। और उन्हें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि क्रीमी लेयर की समीक्षा होनी चाहिए। यानी SC/ST में क्या है, जो संपन्न हो चुका है, IAS बन चुका है, PCS बन चुका है, संपन्न हो चुका है, उनके बच्चों को आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो 70-72 साल से आरक्षण का लगातार लाभ ले रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ भी सरकार को चैन नहीं आ रहा है। बिहार में होता है 24 विधायक SC/ST विधायक हर पार्टी के इकट्ठा हो गए और लॉबिंग कर रहे हैं और राष्ट्रपति को पत्र लिख दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, सोशल मीडिया के माध्यम नफरत फैला रहे हैं और वो कोर्ट के निर्णय को पलटने कह रहे हैं कि जो क्रीम लेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रीम लेयर हो जाएगा तो जो बेचारे गरीब दलित है, जो असहाय दलित है, जिस बेचारे को आरक्षण सबसे ज़रूरत है, उसको आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन जो तथाकथित उदित राज हैं, आपके दिलीप मंडल हैं, आपके यशपाल आर्य जी हैं, आपके ये तथाकथित सुशील मोदी और ये तथाकथित जो जाति जो राजनीति कर रहे हैं, आपको नीतीश हैं, लालू हैं, जीतन मांझी हैं, आपके रामविलास पासवान है, कितने नेता, हजारों नेता जो हैं, जिनकी राजनीति, जिनका कैरियर सिर्फ जाति पर टिका हुआ है, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पलटने कह रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आता, ये कोर्ट चल रहा है कि इनका भाजपा कोर्ट चल रहा है। आप तथाकथित कुछ नेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर देते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ, जब सुप्रीम कोर्ट को सही बात करता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात करते हैं। आपको पता है रविशंकर जी ने तो आरक्षण की मांग की है, कुछ दिनों बाद 33-34% आरक्षण हो जाएगा। पहले SC/ST आरक्षण देंगे, फिर OBC आरक्षण देंगे, फिर तथाकथित नए आरक्षण डाल देंगे। न्याय व्यवस्था को उन्होंने तोड़ रखा है। जज अपने हिसाब से चल रहे हैं, जो जज इनके हिसाब से निर्णय दे रहा है उसे प्रमोशन हो रहा है, उसे रिटायरमेंट कोई पद मिल जा रहा है। जो अगर जज ईमानदारी से काम कर रहा है,
तो उसे तुरंत रिटायर कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, उन्हें परेशान कर दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो दोस्तों ये राजनीति बहुत गंदी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लगातार पलटा जा रहा है। मैंने कहा प्रमोशन आरक्षण को उन्होंने पलट दिया, SC/ST एक्ट को उन्होंने पलट दिया, तो UR सीट वाला मुद्दा उन्होंने पलट दिया। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में उधर उन्होंने आरक्षण पहले SC/ST आरक्षण पर OBC आरक्षण में डाल दिया। तो आपको पता है कोई कंपटीशन फार्म पर तो जो जनरल वर्ग का बंदा सबसे ज़्यादा फीस देता है, OBC बंदा देता है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अब OBC की फीस कम कर दे रहे हैं, सिर्फ जनरल वाले बंदा सब फीस दे रहा है। अब यूपी में आपको तो टीचर भर्ती कटा हुआ, तो SC/ST OBC के लिए 60% का कटअप है और सामान्य वर्ग के लिए 65% कटअप है। ये देखिए आप अंतर। मैंने सामान्य वर्ग को ना अकेला छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद दे रहा भी, बिहार का पेपर निकला था तो 750 रुपये SC और SC/ST के लिए 100 रुपये फीस है और जनरल वालों के लिए 750 रुपये फीस है। कोई फार्म भरो, कोई फीस भरो, सामान्य वर्ग के लिए 20-30 गुना फीस है। SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है, PWD वालों को 10 साल की छूट मिल जाती है। सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा की सीटें रिजर्व हैं, विधानसभा की सीटें रिजर्व हैं, ग्राम प्रधान सीटें रिजर्व हैं, सभा से सीटें रिजर्व हैं। सारी सरकारी स्कीमें सिर्फ जाति नाम पे, सिर्फ कास्ट नाम पे, मुद्रा लोन से लेकर जितने गैस इनकी योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला था अब इन्होंने बाद में इंक्लूड किया है, सब इन्होंने जाति के आधार पर दी हैं। इनकी राजनीति जाति के आधार पर, इनकी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। तथाकथित भीम आर्मी से डरते हैं, तथाकथित जो अम्बेडकरवादी संगठन नाम से डरते हैं। सामान्य वर्ग इनका अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, सामान्य वर्ग के साथ खड़ा है। मोदी जी के मंत्रिमंडल आप देख लेंगे, जो उनके सलाहकार समिति है, जो उनकी जो पूरी टीम है, उसमें मोस्टली जनरल कास्ट के लोग हैं। देश को वो संभाल रहे, अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन मोदी जी की और तथाकथित जो जातिवादी नेता उनकी नफरत समझ में नहीं आती है। दोस्तों मैं आपसे कह दूंगा, पार्टी चमचागिरी करना छोड़ दो, सामान्य वर्ग नेताओं चमचागिरी करना छोड़ दो। जो रिजर्व सीट है उनका विरोध कीजिए। हम रिजर्व सीट क्यों रखें? ऐसा क्या है कि मैं सिर्फ मेरे का सामान्य वर्ग है तो मैं इस सीट पर नहीं लड़ सकता हूँ? तो दोस्तों ये नहीं कि आपको सिर्फ एक चीज़ का विरोध करना है, आपको 5 चीज़ों का मेनली विरोध करना है। SC/ST एक्ट का विरोध करना है, प्रमोशन आरक्षण में विरोध करना है आपको, और जो लगातार आपकी UR सीटें कम हो रही हैं इसका भी विरोध करना है आपको, कि लगातार आरक्षण बढ़ता जा रहा है। UR सीटें सिर्फ UR को मिलना चाहिए, वैसे तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। अगर UR की 50% सीटें तो 50% सीटें UR ही को मिलनी चाहिए। और दूसरा क्रीमी लेयर की समीक्षा होनी चाहिए। जो SC/ST जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े पदों पर पहुँच गया, देश का राष्ट्रपति दलित है, अब इससे बड़ी बताइए कितनी बड़ी है? और फिर कह रहे हैं शोषण हो रहा है। दोस्तों सब जानते हैं कि जातीय राजनीति सिर्फ जातीय नेता कर रहे हैं। अगर सामान्य आदमी से पूछा है तो किसी की जाति नहीं पता होती है, लेकिन जब बच्चे को एग्जाम फार्म भरने आता है, कोई कंपटीशन देने आता है, कोई बैंक का फार्म भरता है, किस भरता है, तो उसकी जाति पूछी जाती है। भेदभाव जाति के मंदिरों में नहीं हो रहा है, कहीं सामाजिक स्थल पे नहीं हो रहा है। कहीं आदमी खाना खाता है, किसी से अप डाउन करता है, किसी से कम्युनिकेशन करता है, किसी से कोई जॉब कर रहा है या किसी से बिजनेस कर रहा है, तो वहाँ आदमी जाति कास्ट नहीं पूछता है। लेकिन जाति का कब पूछी जाती है? जब मुझे कोई स्कॉलरशिप मिलती है, जब सरकारी राशन मिलता है, सरकारी चावल मिलता है मुझे, या सरकारी कोई बेनिफिट मिलता है, तब मेरी मुझसे कास्ट पूछी जाती है। जब कोई एग्जाम फार्म भरता हूँ तो जब SC/ST को आने जाने का किराया मिलता है, उसे LT मिलता है, तो उसे रिजर्वेशन टिकट मिलता है। और जनरल वाला बंदा ट्रेन में लटक के जाता है, बस में लटक के जाता है, हज़ारों फीस खर्च करके भी उसे फार्म नहीं भर पाता वो। तो दोस्तों इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी दोस्तों। और कई अगर फेसबुक में जुड़े हैं, ट्विटर में जुड़े हैं, ऑर्कुट में जुड़े हैं, जीमेल में जुड़े हैं, जिसमें भी जुड़े हैं आप, इंस्टाग्राम में जिसमें भी जुड़े हैं, कैसे भी पिस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से इसका विरोध कीजिए दोस्तों, नहीं तो एक दिन अपना खत्म हो जाओगे। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग का योगदान था। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई और भगत सिंह, राजगुरु और वासुदेव वल्लभ फड़के, और न जाने उसके बाद भी दीनदयाल उपाध्याय, मदन मालवीय, जितने RSS के बड़े संगठन देश की, सब सामान्य वर्ग के थे। अब BJP को सामान्य वर्ग ने खड़ा किया। अटल बिहारी आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ना जाने कितने नेता ऐसे जिन्होंने, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे हजारों नेता हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश की अर्थव्यवस्था में, देश को हिंदुत्व की स्थापना में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। मंगल पांडे पहली गोली भी आपको पता है एक सामान्य वर्ग के ब्राह्मण ने चलाई। दोस्तों जाति राजनीति बहुत खतरनाक होगी, इसका विरोध करना है। अगर आप जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं इसका विरोध कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय लगातार पलटे जा रहे हैं उसका आपको विरोध कीजिए। और तथाकथित जो सामान्य वर्ग के सांसद हैं, विधायक हैं, इनका आप सोशल मीडिया में विरोध कीजिए, इनको टैग कीजिए, इनको हैशटैग कीजिए, और ये आपके एरिया में इनका बाइकाट कीजिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा हर तरह के आरक्षण का विरोध करना है आपको। EWS कैटेगरी का विरोध करना है, इसमें खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी गुजरात और बिहार में कई जगह भर्ती में देख रहा था कि सामान्य वर्ग की सीटें काट के EWS में डाल दी गई हैं। EWS की अगर आपको छूट दें तो उम्र में भी दीजिए, फीस में भी दीजिए, हर चीज़ में रिलेक्शन दीजिए। तो दोस्तों सब ये पॉलिटिक्स है, ये सब डिवाइड करने के लिए आपका कोटा काटा जाएगा। तो दोस्तों आपको आरक्षण का विरोध करना है। तथाकथित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने की चाल चल रही है, तो इलेक्शन भी है, इनको सबक सिखाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो ये हिंदुत्ववाद के नाम पे बार बार ये बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, क्या हिंदुत्व बचाने की हमारी जिम्मेदारी हमारी है क्या? और वर्ग की नहीं है क्या? टैक्स भी हम दें, राजस्व भी हम दें, गाली भी हम खाएं, सब ज़्यादा गाली मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले नेता ब्राह्मणों गाली देते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जलाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम सामान्य वर्ग हैं।
हम पे आपने अगर हम कुछ कहते हैं हम पे SC एक्ट लग जाता है। सारा सोशल मीडिया में तो इनको वो करता है। ट्विटर पे लगातार मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी, उनके अकाउंट सस्पेंड किए जाते हैं। और तथाकथित जो सोशल मीडिया के बाद नफरत फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, उनके अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब मुद्दों को समझिए। अब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है समारोह को मिटाने के लिए। हमारी संस्कृति पर अटैक किया जा रहा है। जो अंग्रेज़ थे, जो इस्लामिक कंट्रियाँ थी और जो आपको मिशनरी है, इनका इन्हें सब पता है कि अगर हिंदू धर्म खत्म करना है, भारत खत्म करना है, तो इनके धर्म पे अटैक करो। धर्म कैसे बचा हुआ है? जो ब्राह्मण लोगों ने संस्कृति बनाई, जो कल्चर बनाए, जो हमारे क्षत्रियों ने हमारे धर्म की रक्षा की, जो मैंने कुल मिला के हिंदू धर्म में सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन जो तथाकथित जी भीम आर्मी नाम से, दलित संगठन नाम से, वामसेफ नाम से तथाकथित बहुत संगठन बन गए, देश को तोड़ रहे हैं। और ये तथाकथित अपने मूल निवासी नमो बुद्धा, बिरसा मुंडा नाम से ग्रुप बना रहे हैं, जिन्होंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है, ना जिन्हें ABCD पता है, जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है सोशल मीडिया के माध्यम से, ज़मीन के माध्यम से। इन सब का बायकॉट करना है, विरोध करना है। और दोस्तों समानता मुद्दे पे लगी रहिए। आरक्षण बिल्कुल समाप्त करना है, बिल्कुल समाप्त करना है। जैसे भी आप प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कीजिए। जो आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, जो मेरे नेता हैं, जो मेरे भाई लोग आगे आ रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट कीजिए, उनकी टांग मत खींचिए। कई लोग देखा मैंने सामान भर के टांग खींचते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, आरक्षण का पुरजोर विरोध कीजिए। और जहाँ जिस प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, हैशटैग चलाइए, वो चलाइए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लेख लिखिए। राजस्थान पत्रिका ने, दैनिक जागरण ने, अमर उजाला ने लेख लिखा, आरक्षण का विरोध किया। आपने देखा गुलाब कटारिया का कितना लोगों ने विरोध किया, कोठारी जी का। तो दोस्तों इनकी ताकत समझिए। अभी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घेरेंगे, आपको डिजिटली घेरेंगे। तो दोस्तों अपनी ताकत को मजबूत कीजिए। और जो मेरे भाई जो आरक्षण के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी टांग मत कीजिए। ये राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद बचे ना बचे, लेकिन आप जरूर खत्म हो जाओगे। आज सामान्य वर्ग की हालत रोहिणी मुसलमान से बदतर हो गई है। उनका कम से कम मेरे तो विपक्ष तो साथ देता है। तो दोस्तों मैं दे रहा हूँ, धीरे आरक्षण बढ़ता है, देख रहा हूँ, अभी सीटें लगातार कम होती आ रही हैं। हर क्षेत्र में आरक्षण बढ़ रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर में आपको तो बिहार या आपको बिहार, छत्तीसगढ़ कई राज्यों में प्राइवेट में आरक्षण लागू हो गया। आज नहीं तो कल दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो जाएगा। और आप लोग ऐसी पार्टी की चमचागिरी करते रहोगे। दोस्तों पार्टी इससे दूर होकर, मोदी जी की चमचागिरी छोड़ के थोड़ा अपने बारे में सोच लीजिए, आरक्षण का विरोध कीजिए। और मैं खाकर जो सामान्य जो दलित वर्ग के भाई हैं, जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपकी आरक्षण मलाई, ये IAS PCS और ये तथाकथित नेता खा जा रहे हैं, ये आप लोग जहाँ वहीं रहोगे। और ये वही चाहते हैं कि आप वहीं रहो। और इस समाज में दोस्तों कोई वेमनिश्य नहीं है। वेमनिश्य सिर्फ आरक्षण की नीति से हो रहा है। और इनसे कोई बहस करना बेकार आरक्षण वालों से। ये आपका मनुवादी कह देंगे। इनके बाप दादा ने कहीं मनु का इतिहास नहीं पढ़ा, इन्होंने न कोई मनुस्मृति पढ़ी है, ना इन्होंने रामायण पढ़ा है, ना इन्हें महाभारत पढ़ा है, ना इन्हें भारतीय संस्कृति समझ है। ये खाली मिशनरियों के एजेंट हैं। ये खाली इस्लामी फोबिया से ग्रसित हैं। दोस्तों ये सब क्या एक चाल है हिंदू धर्म को तोड़ने की। आप देखा लगातार संतों पर अटैक किए गए, लगातार हिंदू नेताओं पर अटैक किए गए, लगातार सामान्य वर्ग को, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, क्षत्रियों को मारा जा रहा है। लेकिन मीडिया का एक तबका बिल्कुल शांत है, नेताओं का तबका शांत है, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। अगर इस देश में कोई दलित कोई मर जाए, कोई मुस्लिम मर जाए, कोई अल्पसंख्यक मर जाए, तो 24 घंटे मीडिया की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, लोग रोने लगते हैं, देश में भूचाल आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक आवाज़ उड़ी जाती है। सामान्य वर्ग के बंदे कोई कीमत नहीं मौत की। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा, अपना वजूद तलाशिए, अपने वजूद को बनाइए और आरक्षण विरोध करते रहिए, समानता का समर्थन करते रहिए। और तथाकथित जातिवादी नेता हैं जो जहर बोल रहे हैं, उनका बायकॉट कीजिए, उनकी कंप्लेंट कीजिए और उनका सोशली और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हर तरह से इनका बायकॉट कीजिए। इनको किसी तरह सपोर्ट मत कीजिए। और आप लोगों ने मुझे इतना अमूल्य समय दिए। जय हिंद, जय भारत।